होती है। भगवत प्रेमियों, इधर देखो, ये लीला यहां पर भाई। अब जादिन से कंस मारा गया। कंस की पत्नी थी दो, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिषो भरतर सभा। मृते भरतरि दुखार्थे ये तो इसमें प्रतुरग्रह। कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, ये अपने पिता के घर में गई। मगध देश का राजा जरासंध। जरासंध से जाकर के इन्होंने कही कि देखो पिताजी, हम है गई विधवा दोनों, हमारा राजपाट उन्होंने सब छीन लिया और तुम हमारी सहायता करो। जरासंध ने सेना तैयार करी और मथुरा पे कर दी चढ़ाई। मथुरा पे चढ़ाई भैया, भयंकर युद्ध भयो। भगवान श्याम बलराम ने सबरी सेना मार दी, जरासंध को पकड़ लिया। बलराम बोले, रे कन्हैया, या जरासंध छोड़ दो। कि क्यों ऐसा है, या तुम छोड़ दोगे ना तो गे फिर दुष्टन ने इकट्ठे करके फिर यहीं ले आवेगो। दुष्टन को ढूंढना हमें नहीं पड़ेगा, तो वो सब दुष्टों को इकट्ठा कर करके यहीं ले आवेगा, तो हम उनको यहीं मार लेंगे, इसलिए यार छोड़ दो। छोड़ दिया जरासंध को, फिर ले आया सेना बना के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार यानी आक्रमण करो। अब देखो मथुरा के लोग क्या कहने लगे। मथुरा के लोग बोले, अरे भैया, जा दिन ते कन्हैया आयो वही दिन ते हमारे तो कारोबार बंद है गए, हमारी दुकान ना खुल रही, हमारे बालक स्कूल ना जा पा रहे, रोज लड़ाई झगड़ो, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े। अरे आते तो कंस को राज ठीक हो। लोग कह रहे हैं, अरे इससे तो कंस का ही राज ठीक था। जैसे अब से कुछ दिन पहले लोग कहते थे ना, क्योंकि हमारे देश के राजा थे चोर लुटेरे, जिन्होंने देश को लूटा, धर्म की हानि करी, तो लोग कहते थे ऐसे लुटेरे चोर अंते तो अंग्रेज ही बढ़िया है, कानून तो सख्त था। जैसे अंग्रेजों के राज को कहते थे वही ठीक था आज के राज से, ऐसे लोग कहने लगे कंस का ही राज बढ़िया था। रोज रोज के लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, अब कैसे करेंगे। पता चली भगवान कन्हैया को कि हे श्याम सुंदर, मथुरा के निवासी ऐसा कहने लगे। अब यूँ कह रहे हैं कि कंस का ही राज बढ़िया था। भगवान बोले, मैंने इसीलिए तो मथुरा का राज नहीं लिया, मुझे पता है, मुझे पता थी कि लोग क्या कहेंगे। और देखो, नंसार का धन हो चाहे ससुराल का धन हो, ये कभी फलीभूत नहीं होते। किसी को अगर इस प्रकार की संपत्ति मिल जाए तो उसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शुभ कार्य में, सत्कर्म में लगाना चाहिए। ऐसा जो धन होता है वो डुबा देता है। यही राजा जरासंध का ही तो मुकुट था जो राजा परीक्षित ने पहले दिन की कथा में पहना था, पाप की कमाई का। अब देखो इधर क्या भयो। भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय विश्वकर्मा को यह हुक्म दे दिया कि तुम जाके बीच समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे भाई। अगली बार क्या हुआ है, ये जरासंध काल यवन को साथ में लायो। अब काल यवन को साथ में लायो है तो देखो फिर क्या हुआ। काल यवन को आशीर्वाद लगा हुआ था कि किसी भी यदुवंशी के द्वारा तुम मारे नहीं जाओगे। काल यवन को कोई भय नहीं था। जरासंध काल यवन को साथ में लेके मथुरा पे आक्रमण कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब देखो मथुरा क्या है, जरा ये समझ लो। मथुरा क्या है, ये शरीर हमारा तुम्हारा है ना, ये मथुरा है। यहाँ पे जरासंध ने आक्रमण किया। जरा का मतलब क्या है, जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापे को कहते हैं जरा।
जितनी बार जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण किया और जितनी बार बुढ़ापे ने शरीर पे आक्रमण किया, तो हर बार शरीर रूपी मथुरा कमजोर होता गया। कमजोर पता कैसे हुआ? आंख कमजोर रह गई, कान कमजोर रह गए, पांव कमजोर रह गए, पाचन शक्ति कमजोर रह गई, बाल सफेद पड़ गए, कानों ने सुनना कम कर दिया, नींद नहीं आती। इस प्रकार की ये जब कमजोरी आने लगे, पैर कमजोर हो गए, तो समझ लो काल ने हमारे यहाँ दस्तक दे दी। अब ये काल यवन को लेकर के जिस समय जरासंध आयो, तो काल यवन को आशीर्वाद था, किसी यदुवंशी के हाथों से नहीं मारा जाओगे। भगवान वहां से भाग छूटे। जरासंध बोले अब पता चलेगी, अब रुको। भगवान भाग छूटे। कभी ऐसा लगे कि भगवान को पकड़ लिया, कभी ऐसा लगे कन्हैया भाग गया, कभी ऐसा लगे पकड़ लिया, कभी ऐसा लगे भाग गया। काल यवन कन्हैया के पीछे लग गया। भगवान भागते भागते एक गुफा में घुस गए। अब गुफा में घुस गए। षष्ठी के शुभारंभ में देव दानवों का जब युद्ध हुआ था, तो मुचकुंद महाराज ने देवताओं की बड़ी सहायता करी। युद्ध खत्म हो गया। मुचकुंद महाराज से भगवान बड़े प्रसन्न भये। मुचकुंद से कही तुम्हें क्या चाहिए, तुम भी मांग लो। मुचकुंद महाराज बोले मैंने बड़ी मेहनत रात दिन करी है, मुझे नींद आ रही है, मैं इतना पस्त हो गया हूं, मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है। हे प्रभु मुझे कोई जगावे ना, मुझे कोई जगावे ना। अगर मुझे कोई जगाए ना तो वो जल करके भस्म हो जाए। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। मुझे जो भी जगावे वो ही जल जाए। अब मुचकुंद महाराज तो सो रहे गुफा में, वही गुफा में श्याम सुंदर घुस गए और पीछे से आ रहा काल यवन। भगवान श्याम सुंदर ने अपना पटका उतारो और मुचकुंद को उड़ा दिया और भीतर जा घुसे। अब यह काल यवन ने सोची देखो यहाँ आकर के सो गया है, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी सोते हुए मुचकुंद में भगवान कन्हैया समझ कर लात मारी। जैसी लात मारी मुचकुंद महाराज ने मुंह हटायो और जैसी आंख खुली तो आंखन में से निकली आग और काल यवन जल के है गए राख। जब काल यवन जल गया, भगवान कन्हैया भीतर से बाहर को आए। भीतर से बाहर को आए और इन्होंने कही अरे तुम कौन हो? मुचकुंद महाराज बोले तुम कौन हो? भगवान श्याम सुंदर बोले अरे मुचकुंद तुम तो देव दानवों के युद्ध के बाद गहरी निद्रा में समाये पड़े हो। और ऐसा है इस समय द्वापर युग चल रहा है और द्वापर युग का समापन आ रहा है, हमारी लीलाएं चल रही हैं। और देखो अब मुचकुंद महाराज ने बाहर आकर के देखा तो क्या देखा है पता है? आदमी बड़े छोटे छोटे है गए। उस समय बहुत बड़े आदमी थे, लंबाई बहुत थी। बोले आदमी बड़े सुकड़ गए। अरे सुकड़ ना आ गए की उम्र भी कम हो गई है, 100 साल की उम्र रह गई कलयुग में। इस प्रकार से कही आज मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया है। भगवान बोले अरे मुचकुंद महाराज तुम एक काम करो, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां पर नारायण की आराधना करना। ये चले गए। अब भगवत प्रेमी हो इधर ऐसा भयो भगवान आगे द्वारिका में जितने भी यदुवंशी भगवान के परिवार वाले द्वारका में आए, सब घुसने के बाद यूँ पूछे भैया या को द्वार कहाँ है, या को द्वार कहाँ है? अरे या को द्वार इतनी बड़ी द्वारिका है। घुसने के बाद यूँ पूछते निकलवे को रास्ता कहाँ है, या को द्वार कहाँ है, या को द्वार कहाँ है? तो वहाँ को नाम पड़ गया द्वारिका। भगवत प्रेमी हो भगवान श्याम सुंदर जैसे जैसे थोड़े बड़े भई, आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुता
ब्रह्मणा चोदित प्रादाद बलायेति पुरोदितम। एक आनर्त देश के राजा हैं जिनका नाम है रेवत और जिनकी बेटी का नाम है रेवती। ठीक है, आनर्त देश के राजा रेवत, जिनकी बेटी का नाम है रेवती। और रेवती जब बड़ी हो गई, ब्रह्मा जी के कहने से आज रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में कर दिया। शादी से पहले बलराम जी से कही कि देखो ये रेवत महाराज हैं, इनकी बेटी से आप शादी कर लो। बोले नहीं जी, मैं शादी ना करूंगा, मुझे पहलवानी करने का शौक है। दोपहर के बाद में भांग का गोला खाता हूँ, फिर मुझे मेरी सवेरे ही आँख खुलती है। मुझे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। आज भी दाऊ जी महाराज को भांग को भोग लगता है, भांग का भोग लगता है। और यहाँ के जितने ब्रज के मंदिर हैं ना, उनका टाइम जो है वहाँ का टाइम ही अलग है। तुम समझोगे कि 2 बज रहे हैं, मंदिर बंद होंगे, लेकिन वहाँ जाओगे तो मंदिर खुला मिलेगा। और जो लोग यूँ सोचे ना 4 बज गए मंदिर खुला मिलेगा, 4 बजे दाऊ जी पहुँच गए तो वहाँ पटरी बंद मिलेंगे। वहाँ की लीला सबसे अलग है। भगवान तो चले गए द्वारका, ब्रज के राजा तो दाऊ भैया ही रहे, यहाँ के राजा तो दाऊ जी महाराज ही रहे। दाऊ जी बोले ना, मैं ना करूं शादी। अरे नहीं कर लो, कि एक शर्त पे करूंगा। कि काहे पे? कि देखो एक शर्त मेरी ये है। नहीं, पहले तो रेवत जी ने कही कि देखो जी, इनको मेरे दामाद को मेरे घर रहना पड़ेगा, बलराम जी को मेरे घर रहना पड़ेगा। राजी है गए नारद जी के द्वारा। बलराम जी बोले मेरी शर्त है, ससुराल में तो मैं रह लूंगा, लेकिन मुझे खीर चीला को तो भोग चाहिए और एक जोड़ी कपड़ा रोज नए चाहिए। तो देखो दाऊ जी में आज भी दाऊ जी महाराज के कपड़े रोज नए बदले जाते हैं और खीर और चीला का भोग लगता है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। राजा आसीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या चे वरानना। विदर्भ के राजा हैं भीष्म जी महाराज। तस्य पंचा भवन पुत्र, जिनके 5 बेटाएं, रुकुम, रुक्मी, रुक्मेश, रुकमथ और रुकुमाली, 5 बेटाएं और एक बेटी है जाको नाम है रुक्मणी। जब रुक्मणी का जन्म हुआ था तो नारद जी ने हाथ देकर के बताई थी, अरे तुम्हारी बेटी तो भगवान श्याम सुंदर के साथ ब्याही जाएगी। जब बेटी बड़ी हैगी रुक्मणी, महाराज भीष्म जी को चिंता भई कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। नारद जी ने कही क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी बेटी तो कन्हैया को ब्याही जाएगी। अच्छा, ये रुकुम जो था, ये रुकुम भगवान कन्हैया से वैर मानता था। रुकुम का साला है शिशुपाल। शिशुपाल का वध भगवान के हाथों से होना है। तो ये जो है रुकुम को पता चली कि मेरे पिताजी मेरी बहन की शादी वह बांसुरी बजाने वाले के साथ में करेंगे। या बड़ी गुस्साई। रुकुम बोलो पिताजी, मैं अपनी बहन की शादी वाके साथ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? तो देखो रुकुम क्या बोला, अरे जन बन बन गाय चराई, अरे जन बन बन गाय चराई, अरे कहीं लूट लूट के खाई। एक तरफ वकी बसुरिया बज रही, एक लंग गोपी रही मेरा। ऐसे दुष्ट से नेह तुम करी हो, काय तेरी बुद्धि गई है बोहरा।
पिताजी बांसुरी बजाता था, नचकैया नाचता था नेक नेक छाछ के ऊपर। और एक बात और है, गैया चराइए बाने ग्वारिया के संग में अपनी बहन की शादी में। मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। देखो भीष्मक महाराज बोले, बेटा मेरी अगर 2 बेटी होती, एक की शादी तू अपनी मर्जी से कर देता, एक की मैं कर देता, लेकिन एक ही बेटी है, तुझे नहीं पता? नारद जी ने खुद बताया है, कन्हैया के संग ब्याही जाएगी। कहने लगा, रुकुम, मैं अपनी बहन की शादी अपने साले से करूंगा। भीष्मक जी महाराज बोले, अरे बेशरम, ऐसा कभी हुआ है? अरे तुम कैसे पिता हो? अरे जाने अपनी बहन हमें ब्याह दे, हम अपनी बहन उसको ब्याह देंगे तो क्या हो जाएगा? और सुनो, मैं अभी लगन भेजता हूँ, जाने ऐसा ही करो, अपनी बहन रुक्मणी की लगन जो है शिशुपाल को भिजवा दे। चिट्ठी में सब लिख दी, अच्छी तरह से आना, 2-2 बारात आएंगी, इतना आसान नहीं होगा। अब लगन भेज दी। भगवत प्रेमियों शादी में रह गए 3 दिन। रुक्मणी बेचारी बहुत रोती है। रुक्मणी रो रही थी घर में। एक दिन एक बुजुर्ग पंडित जी का आना जाना घर में था। पंडित जी बोले, बेटी क्यों रो रही है रुक्मणी, तेरी तो शादी होने वाली है। रुक्मणी बोली, बाबा मैं क्या बताऊंगा, मैं शादी से पहले मर जाऊंगी। कि क्यों? देखो मुझे शादी करनी है श्याम सुंदर के साथ में, और मेरा भैया अपने साले के साथ में करना चाहता है। पंडित जी मैं तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरी चिट्ठी लेके चले जाओ, और मेरी यह चिट्ठी है तुम श्याम सुंदर के पास द्वारका पहुंचा दो। पंडित जी महाराज बोले, अरे लाली, मैं बड़ा बूढ़ा आदमी, तेरी शादी में कुल 3 दिन है, और द्वारका इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? कि तुम जाओ तो सही, तुम नहीं जाओगे तो देख लो मैं मर जाऊंगा। पंडित जी बोले, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। तो चिट्ठी लिख। अब रुक्मणी को बड़ी आस बन गई। अरे रोए रोए पाती और रुक्मणी लेख रही जी, रुक्मणी लिख रहे जी, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रहे जी। गले में माला घन श्याम की जी, कह तो गले में माला घन श्याम की। अरे के पीरन की, हाँ पीरन की लगेगी तलवार, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रही। अरे कुंदनपुर में दोहरा जैसे गिर रहे जी, कुंदनपुर में दोहरा जैसे गिर रहे जी। ए जी मुँह पे कोप के, हाँ मुँह पे कोप के चढ़ो शिशुपाल, रोए रोए पाती रुक्मणी लिख रहे।
मुँह पे कोप के, हाँ हाँ मुँह पे कोप के चढ़ो सिसपाल, रोए रोए पाती रुक्मणी लेकर रहे। भगवत प्रेमियों, रुक्मणी ने जितने अक्षर लिखे वहाँ से ज्यादा आंसू, हाँ और क्या, वाते ज्यादा आंसू चिट्ठी पे गिर गए। पंडित जी महाराज चिट्ठी लेके चले, रास्ता में चक्कर आने लगे, सोए गए। भगवान ने अपने गरुण भेजे, गरुण पंखों में दबा के पंडित जी महाराज को द्वारका में ले गए। पंडित जी महाराज को होश आयो, अरे भैया ये कौन सी जगह है? ये द्वारका है। अरे मैं द्वारका आ भी गया। भैया ये कन्हैया कहाँ रहते हैं? कौन कन्हैया? अरे श्याम सुंदर तो यहाँ के राजा हैं। ऐसे मत कहना। श्री 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 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इतना ठाकुर जी, इतना बड़ा नाम है उनका, बड़े आदर से लिया जाता है। ऐसे मत बोलना, किसी को कोई गुस्सा हो जाएगा। आज पंडित जी महाराज पहुंचते पहुंचते आगे पहुंचे तो दरबार लगा हुआ था। दाऊ जी महाराज बैठे। पंडित जी महाराज ने समझी गई कन्हैया होगा, ये तो बड़ा मोटो आदमी है, ये तो बड़ा भारी है, रुक्मणी तो बड़ी पतली सी सूखी सी छोटी सी छोरी है। का दाऊ जी महाराज की नजर पड़ी, बोले भैया इनसे पूछना ये पंडित जी महाराज कैसे आए? पंडित जी महाराज से कही क्या काम है जी ब्राह्मण देव? पंडित जी बोले हमें कन्हैया से 2 बात करनी है। अच्छा एक काम करो, कन्हैया अंदर रहते हैं, उनको लेके गए। कन्हैया के पास पहुंचे, श्याम सुंदर बड़े काले काले से पतले से। अरे यही कन्हैया, यही को हल्ला पूरी दुनिया में है रो, ये तो बहुत कमजोर है, कारों के सट्टे बिल्कुल ते किसी कारों सूख गए। अब भैया तुम ही कन्हैया हो? कि हाँ। किसी रुक्मणी को जानते हो तुम? कन्हैया बोले हाँ। पंडित जी बोले तो कैसे कैसे जानते हो? कि मैं ऐसे ऐसे जानता हूं, कुंदनपुर में एक रुक्मणी नाम की लड़की है, वो मुझसे शादी करेगी। मैंने सपने में गया था और मैंने सपने में उसको कह दिया था कि जब कोई दिक्कत आवे चिट्ठी लिख के भिजवा देना, मैं आ जाऊंगा। तो पंडित जी बोले वो चिट्ठी लेके आए कि लाओ जल्दी। अब चिट्ठी जैसी दी, पंडित जी ने मुंह फेर लिया, पढ़ लो चिट्ठी है। अब चिट्ठी खोल के देखी, सुनते भेज रही है, बस रंग जरूर है, अक्षर कोई नजर नहीं आयो। समझ गए? बोले पंडित जी और बताओ कछु कहानी। कि कहानी ये है, कल कोई दिन बीच है, परसों बाकी शादी शिषपाल ते है जाएगी। अगर तुम्हें शादी करनी है, तुमने वचन दिया है, तो फिर अब तुम जानो। तो बोले ऐसो है, अभी चलना पड़ेगा। बिल्कुल। पंडित जी ते कही देखो मेरे इशारे पे काम करना, ठीक है। भगवान श्याम सुंदर पंडित जी को विदा करवे दरवाजे पे आए। दाऊ जी भी आ गए, दाऊ जी भी आ गए। कन्हैया जी बोले भैया दाऊ के हाँ, इन्हें पंडित जी थोड़ी दूर छोड़ आऊं रथ में बैठा के। दाऊ जी बोले ना, जैसे आए वैसे चले जाएंगे। अब तो बात कट गई। भगवान ने इशारा करो ना, खांसन लगो। पंडित जी खांसन लगे, होले होले 4-6 कदम चले। कन्हैया जी बोले बड़े बूढ़े पंडित जी है, कहूँ ऐसा ना हो कि जो है हा जाए, थोड़ी देर की बात है, मैं पल्ली पार छोड़ आऊं द्वारका के। बलराम जी बोले जब वहां से चल गए यहाँ तक आ गए तो यहाँ से चले जाएंगे, चिंता मत करो। भगवान कन्हैया की ओर पंडित जी ने देखो, कन्हैया ने इशारा करो जोर जोर से खांसो, तुम कहा खुल्ल खुल्ल कर रहे हो, नेक नेक हल्की हल्की। अब उनने जब जोर जोर से खांसना चालू करो तो फिर उनके खराश उठ आई, खांसी उठ आई, ऐसी खांसी जोर जोर की घुसी कि बेचारे लोट पोट है गए वहीं। खुल्ले खुल्ल खुल्ले खुल्ल बोले अरे कहीं आंख निकल आई गिल्ला से, कहीं मरी ना जाए बाबा। अरे कन्हैया तू जल्दी बैठा के पल्ली बार छोड़िया, यही मर आ गए तो बड़ा दोष लग जाएगा। कन्हैया जी ने रथ पे बैठाए और पंडित जी ने बोले काम बन गो, चलो
अब पंडित जी की खांसी ना रुक रही पर क्यों खांसी स्टार्ट है गई। बोले अब तो रुक जाओ कि अब मेरे हाथ में रोकना ना है, अब तो ये गाड़ी चली गई, अब धीरे धीरे रुक पावेगी। रथ में चल पड़े, उड़ा दिया रथ आकाश मार्ग से। पंडित जी बोले देखो ये जो मंदिर है ना बस यहीं रोक दो रथ है। मंदिर पे रथ रोक दिया। पंडित जी बोले देखो ये जो मंदिर है ना यहाँ रुक्मणी पूजा करके आती है, यहाँ कोई भी पुरुष नहीं आता है, पुरुषों के आने पर रोक लगी भई है। और मैं जाकर के अभी रुक्मणी को तुम्हारा संदेशा देता हूं, तुम यहीं रुको। पंडित जी वहां से गए और जाकर के रुक्मणी बेचारी रो रही। पंडित जी जैसे पहुंचे तो रुक्मणी बोले अरे पंडित जी तुम कितने दुष्ट हो, तुम कितने दुष्ट निकले, तुम पर मैंने विश्वास करो बड़ी आस लगाई और तुम अभी तक गए ही ना। पंडित जी बोले अरे बाबरी जाबे की बात चल रही है, मैं लिवाऊ लाया उन्हें। किसको? वही कन्हैया। जोर से मत बोले, दीवार भी सुन लेंगी। श्याम सुंदर आएगे रथ लेके और देखो माता रानी के मंदिर पे खड़े, अब तू जाने तेरो काम जान। पंडित जी महाराज तो वहां से चले गए। रुक्मणी अपनी मैया से बोली मैया मेरे मन में ऐसी आ रही है, मैं तेरे गले से लग के रो लूं। मैया बोली सबरी जिंदगी पड़ी है रोने के लिए, अरे कुछ दिन और चुप रहिया, इन आंसुओं को अभी मत बहावे, इन आंसुओं को बहाने का टाइम है, जब तेरी डोली विदा होगी तब इन आंसुओं को बहाना। तो रुक्मणी बोली चलो ठीक है, तो मैं जाके पूजा कर आऊं। भगवत प्रेमियों पूजा करवे को चली, सभी सखियां संग जा रही हैं, सभी सखियां संग जा रही। रुक्मणी बड़ी तेज चल रही है आज। सखियां बोली अरे क्या बात है, आज तो ये रुक्मणी बड़ी तेज चल रही है। भगवत प्रेमियों जैसी मंदिर में पहुंचे वहीं रथ खड़ा मिला कन्हैया का। कन्हैया से रुक्मणी बोली कौन हो तुम? भगवान बोले हूं वही हैं सपने में जो आए थे। अच्छा तुम वही हो कि हाँ, ये हाथ में क्या है? श्याम सुंदर बोले बांसुरी है। क्या करते हो इसका? बजाता हूं। क्यों बजाते हो? मेरी राजी, जरा दिखाना। श्याम सुंदर ने हाथ किया, लो। रुक्मणी ने जैसी बांसुरी पकड़नी चाहिए, भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया और रथ में बैठा लिया। और रुक्मणी की सहेलियों ने सोची अरे ये क्या हुआ, अरे ये रुक्मणी किसी अजनबी परदेसी से ऐसे बात कर रही है, अरे ये तो रथ में जाके बैठ गई। भगवान कन्हैया ने रथ हाँक दिया, ऐसा रथ हाँका, रथ हाँक दिया। अब वो सखियां भागी भागी गईं और जाके मैया से बोली अरे मैया ऐसे ऐसे रुक्मणी तो रथ में बैठ गए चली गई। मैया बोली अरे चुप रहो, अरे किसी को पता ना चल जाए, नारद जी ने पहले ही कहा था वो कन्हैया के संग ब्याही जाएगी, वही श्याम सुंदर के सिवा और कौन आवेगा। सबे पता चल गई, हल्ला मच गया। भगवान कन्हैया रथे लेके जान लगे। रुक्मणी बोली स्वामी जल्दी जल्दी रथे हाँको, सेना आ रही है। भगवान बोले मैं कोई डरपोक थोड़ी हूँ, अरे जिस भैया के हाथ में तेने राखी बांधी है उसका फर्ज बनता तेरी रक्षा करना, आने दे। भगवान कन्हैया का युद्ध हुआ। शिशुपाल की सेना है और रुकुम की सेना है। भगवान का खूब युद्ध भयो। काफी देर तक जब श्याम सुंदर नहीं लौटे तो बलराम जी ने पूछा अरे अभी तक कन्हैया नहीं आयो। दो बालक बोले कि दादा जो पंडित जी आए थे ना वो यूं करे कुंदनपुर किसी रुक्मणी को नाम ले रहे और चिट्ठी लेके आए, चिट्ठी जल्दी जल्दी में यही रह गई है, लोग ये चिट्ठी है। अब चिट्ठी देखी कुंदनपुर लिखी, समझ में आ गई। बलराम जी ने समझी कुंदनपुर में ही कुछ परेशानी दिखे। हल मूसल के हथियार इनके बलराम जी के और रथ में सवार है कि झट ये कुंदनपुर में आए तो देखे तो वहां तो युद्ध है, रो है, हाहाकार मच रही है। रथ में देखा रुक्मणी बैठ